पाठ 8 सुप्रिया। पाठ प्रवेश। दूसरों की सेवा करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म तथा कर्तव्य होता है। किसी के पास देने के लिए धन के भंडार भले ही न हो, परंतु यदि उसके हृदय में दूसरों को देने के लिए सच्ची आत्मीयता, प्रेम, सेवा भाव एवं सहानुभूति है, तो वह भी किसी परोपकार से कम नहीं। महात्मा बुद्ध का आश्रम। भीषण अकाल का समय। पेड़ पौधे सूखे। सभी शिष्यों में व्याकुलता। नगर में धनी भक्तजनों एवं शिष्यों की भीड़। भयंकर सूखे के कारण सब परेशान हैं। पेड़ पौधे सूख गए हैं। पक्षियों का कलरव भी सुनाई नहीं देता। न जाने बेचारे भूखे प्यासे कहां दुबक गए हैं। क्या किया जाए? नगर में अकाल पड़ा है। जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था उसने भी दुर्दिन के लिए छिपा कर रख लिया है। आज नगर के धनी मानी लोग उपस्थित हैं। देखते हैं कुछ हल निकलता है तो। भगवान इधर ही आ रहे हैं। भगवान बुद्ध का कुछ शिष्यों के साथ प्रवेश। सब खड़े होते हैं। महात्मा बुद्ध के संकेत से पुनः बैठते हैं। विनम्र स्वर में, प्रियजनों, भूखी प्रजा के भरण पोषण के लिए, अन्न देने के लिए आप लोगों में से कौन कौन तैयार हैं? लज्जा से सिर झुकाए हुए। भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी को अनाज की पूर्ति कर पाना मेरे वश की बात नहीं है। सेनापति जयसेन जी, आप क्या सोचते हैं? आप जैसा करेंगे वैसी ही आपकी पहचान बनेगी। स्वामी, प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में तैयार हूं, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहां कि पूरे नगर का पेट भर सकूं। यदि आप कुछ करने की सोचेंगे तभी आपका कार्य करने का सिलसिला प्रारंभ होगा। धर्मपाल जी, आपका क्या ख्याल है? भगवान, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हूं। वर्षा न होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं। बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार को आधे पेट खिला रहा हूं। सभी एक दूसरे का मुंह देखते हैं। एक युवती सामने आती है। भगवान, यह तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी से बेहाल लोगों को मैं अन्न पहुंचाने का भार लेती हूँ। पुत्री, तुम कौन हो? आंखों से अश्रु पोंछते हुए बुद्ध के चरण छूती है। आपकी तुच्छ सेविका। भगवान, यह आपके शिष्य अनाद पिंड की पुत्री सुप्रिया है। सब हैरानी से देखते हैं। महात्मा बुद्ध प्रशंसनीय दृष्टि से देखते हैं। एक युवक हंसते हुए, इसके वेश से नजर आ रहा है यह बहुत धनी है। दूसरा युवक उपहासपूर्वक, क्या तुम्हारे घर में भंडार भरे हैं जो इतना बड़ा काम अपने सिर लेना चाह रही हो? सिर झुकाकर, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भिक्षा पात्र के रूप में यह कटोरा है। मैं सबसे निर्धन हूँ, इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं है। पुत्री, मुझे तुम पर विश्वास है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हे प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी, मेरी शक्ति से नहीं। मेरा भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है। पर इस अकाल में हम कितना दे पाएंगे? कहां से देंगे? आपकी दया होगी तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। मैं बार बार आपके द्वार आऊंगी। आप जो कुछ देंगे उसे भूखों को खिलाऊंगी। महात्मा बुद्ध मधुर मुस्कान सहित, तथास्तु। निश्चय पूरा हो, निश्चय पूरा हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं यथाशक्ति दूंगा। आप सबका धन्यवाद। अन्न की कमी से बेहाल लोग मुझे अपनी संतान से लग रहे हैं। इस प्रकार बुद्ध के वरद हस्त और सुप्रिया के प्रयत्न से समस्त नगरी का उद्धार हुआ। वर्षा ने भी कृपा दृष्टि की और धरती की प्यास बुझाई। भंडार फिर से भर गए।